सीएसके ने आईपीएल 2024 के पहले मैच में आरसीबी को शिकस्त दे दी, मगर बाबर आजम फैन क्लब क्रिटिसाइज कर रहा है कि विराट कोहली, किंग विराट कोहली 20 बॉलों पर 21 रन बनाते हैं और महज एक बाउंड्री लगाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 105 का है। वो विराट कोहली जिनके ऊपर शायद किसी को शक नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूं कि उनके ऊपर बात भी नहीं होनी चाहिए कि उनका स्ट्राइक रेट का इशू है या कोई दूसरा इशू है, या उनको टी20 टीम में भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और एक और खास बात कि जो खबरें चली इंडियन मीडिया से कि बीसीसीआई ने बोल दिया विराट कोहली को कि ये आईपीएल के अंदर आपकी स्ट्राइक रेट को देखा जाएगा, तब डिसाइड किया जाएगा कि वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर आपको शामिल करना है या नहीं करना। मगर विराट कोहली की आज की इनिंग, एक इनिंग जो पहले मैच की थी 20 बॉलों पर 21 रन की, ये पाकिस्तान के अंदर डिस्कस क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि बहुत से इंडियन फैन जो बात करते हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो अच्छा नहीं है, खासकर उनका टी20 के अंदर ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगरचे दोनों का अगर अपना डोमेस्टिक का रिकॉर्ड देखा जाए, लाइक पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग होती है, बाबर आजम का रिकॉर्ड देखा जाए, और आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो होती है उसमें विराट कोहली का देखा जाए, तो दोनों डेकोरेटेड क्रिकेटर आपको नजर आएंगे। मगर दोनों तरफ के फैन क्लब एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे लगता है कि बाबर आजम ज़्यादा क्रिटिसाइज होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल में खासकर वर्ल्ड कप मैचेस में उनका स्ट्राइक रेट 111 का है, अदरवाइज उनका स्ट्राइक रेट तकरीबन 140 को हिट कर रहा होता है, मगर वर्ल्ड कप के अंदर 111 का है। तो ये वो बात है जो बहुत से इंडियन फैन जो हैं, खासकर विराट कोहली के जो फैंस हैं, वो बाबर आजम पर क्रिटिसाइज करते हैं कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर नहीं है। और आज जब पहला मैच हुआ आईपीएल का और उसमें विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 105 का था, तो ये बात पाकिस्तान के अंदर बहुत डिस्कस हुई कि आईपीएल के पहले मैच में विराट कोहली का बल्ला चला, मगर उनकी रफ्तार ज़्यादा बेहतर क्यों नहीं रही। अब मैं इस व्लॉग के अंदर कंपैरिजन करूंगा कि दोनों का। वैसे मैं ज़्यादातर पर समझता हूं कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के किंग हैं, विराट कोहली इंडिया के, वर्ल्ड में भी लोग उनको किंग मानते हैं, और दोनों का कंपैरिजन शायद बनता नहीं हो, जो बात बाबर आजम खुद कह चुके हैं कि विराट उनसे बढ़कर है। मगर फैंस के लिए मैं दोनों का कंपैरिजन करना चाह रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो। जैसे बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कितने मैन ऑफ द मैच लिए? उनके 8 हैं, जबकि विराट कोहली के 16 हैं। मगर विराट कोहली के मैची की तादाद 237 है, अगरचे उसके लिए उन्होंने 7263 रन भी कर रखे हैं। मगर बाबर आजम के पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की तादाद 68 है टोटल, और उनके मैन ऑफ द मैच 8 हैं। और दोनों मैंने पहले बताया कि डेकोरेटेड क्रिकेटर हैं। मगर अगर आप उस तरह से जाएंगे तो विराट कोहली के पास वो अवार्ड्स हैं जो शायद बाबर आजम के पास नहीं है, अगर आप इंटरनेशनली कॉन्टेक्स्ट में देखें। और इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। पाकिस्तान ने बाबर आजम को सितारा इम्तियाज दे रखा है, जो कि पाकिस्तान का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मगर उधर भारत ने विराट कोहली को पद्मश्री अवार्ड दिया है, अर्जुना अवार्ड दिया है, जो कि इंडिया के एक बड़े अवार्ड के सिविलियन अवार्ड के अंदर आते हैं। और दूसरा, अगर आप उनको देखें तो आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द डेकेड का जो है अवार्ड दिया हुआ है विराट कोहली को 2011 से 2020 का। तो मुझे लगता है उधर आके बात खत्म होती है कि जो डेकेड का, यानी एक 10 वर्षों का सबसे बड़ा क्रिकेटर जिसको आईसीसी कह रहे हैं, अगरचे जो बाबर आजम है वो क्रिकेटर हैं जो तीनों फॉर्मेट के अंदर टॉप 10 के अंदर शामिल है, टॉप 5 के अंदर भी आप उनको कह सकते हैं कि वनडे के वो नंबर 1 है, टी20 के नंबर 4 हैं, टेस्ट के नंबर 3 हैं। मगर ऐसा ही अवार्ड जो है वो विराट कोहली के पास भी है, और वो पहले जो हैं वो इंडियन क्रिकेटर हैं जो नंबर 1 रैंकिंग पे रहे हैं वनडे और टेस्ट की। वो पहले इंडियन क्रिकेटर हैं, और इंडिया के अंदर कोई बल्लेबाज इतना बड़ा अवार्ड लेता है तो वो अपने तो ये एक खास चीज़ है। और अगर हम देखें आईसीसी टीम के अंदर जो शामिल रहे हैं, अगर बाबर आजम की हम बात करें 2017, 2019, 2021, 2022 के अंदर शामिल रहे हैं, मगर उधर हम देखें विराट कोहली की तो वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है। और उनकी अचीवमेंट देखें तो वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, 2011 का वर्ल्ड कप जीते हैं, टी20 2014 का रनर अप रहे हैं, और इसके अलावा 3 मरतबा एशिया कप जीते हैं। अगर बाबर आजम का देखें तो टी20 वर्ल्ड कप 2022 के वो रनर अप रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, मगर वर्ल्ड कप उनके नहीं लगता कि वर्ल्ड कप वो जीते हुए हैं। तो इस अवार्ड के इसमें भी देखा जाए तो विराट कोहली का पलड़ा जो है वो काफ़ी भारी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें विराट कोहली बीइंग कैप्टन, 3 मरतबा टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो नंबर 1 पे लेके गए हैं इंडिया को। टेस्ट मैच जिसे पहले कहते थे, अब तो टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होगी ना, फाइनल होता है, टेस्ट मैच आप जिसे कह सकते हो, हमारी आखिरी बार मिसबाउल हक ने जीती थी। तो वो विराट कोहली बीइंग कैप्टन 3 बार जो है वो जीत चुके हैं। तो ये है उनका के जो टोटल उनके रैकेट है। और मुझे लगता है कि स्ट्राइक रेट को लेकर, बल्कि एक बार मुझे याद है मैंने रमीज राजा का इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे पूछा था कि बाबर आजम और विराट कोहली में फ़र्क आप क्या समझते हैं। ये बहुत पहले की बात है, लगभग 3-4 बरस हो चुके हैं, जब वो चेयरमैन पीसीबी भी नहीं थे। उन्होंने बोला था कि दायरे के अंदर अगर बात की जाए तो दोनों तकरीबन बराबर है, मगर जब दायरा टूट
टूटता है तो उसके बाद विराट कोहली का स्ट्राइक रेट इतना मजबूत हो जाता है कि वो थोड़े आगे निकल जाते हैं, बल्कि ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट वहाँ पे थोड़ा फंसता है। अदरवाइज पावर प्ले के अंदर जो स्ट्राइक रेट है वो दोनों का ऑलमोस्ट बराबर रहता है। और मुझे लगता है कि ये डेफिनेशन बेस्ट है कि पावर प्ले के अंदर दोनों ठीक से खेलते हैं, और खासकर बाबर आजम जो है वो भी ओपन करते हैं पीएसएल के अंदर, वहाँ पर विराट कोहली आईपीएल के अंदर कर रहे होते हैं। तो अगरचे इंटरनेशनल के अंदर विराट कोहली वन डाउन में आते हैं, अब तो बाबर आजम भी पाकिस्तान के वन डाउन में आते हैं, मगर पावर प्ले के अंदर शायद दोनों का स्ट्राइक रेट बराबर में रहा है। मगर जब पावर प्ले टूटता है उसके बाद विराट कोहली का बल्ला ज़्यादा रन बोलता है, खासकर उनका स्ट्राइक रेट तभी ज़्यादा बेहतर होता है। और विराट कोहली के बारे में ये भी कहा जाता है कि एंकर रोल लेकर जितना अच्छा वो चलते हैं, मैच को फिनिश करते हैं, वो शायद दुनिया में कोई और क्रिकेटर नहीं करता है। मगर बहुत सी चीज़ें हैं, और मुझे ये लगता है कि कंक्लूजन ये है कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के किंग हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर। अगर करंट की बात की जाए, मैं ऑल हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगरचे बहुत से लोग कहते हैं कि बाबर आजम सबसे बड़े हैं, बट मुझे लगता है कि और भी बड़े नाम हैं। और अगर विराट कोहली की बात की जाए तो उनके बारे में बाबर आजम ये कहते हैं कि वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, और पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर इस बात को मानते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों को ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, दोनों अपने अपने देश के बड़े बड़े नाम हैं और बहुत बहुत कमाल कर चुके हैं। खासकर विराट कोहली का जो करियर है वो काफ़ी लंबा है, और बाबर आजम ने जितना खेला तगड़ा खेला। तो ये है, और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से आप कंपैरिजन करें या दोनों फैंस अपनी अपनी क्रिकेटर्स की जो अच्छी बात है उसको हाईलाइट जरूर करें, और दूसरे के ऊपर कंपैरिजन भी करना चाहें और पॉजिटिव क्रिटिसाइज भी करना चाहें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और दोनों के बीच में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मैं तो सब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।